Hello friends, welcome back Tech to Get classes. My name is Krishan Kumar Gupta. This is the course of Industrial Engineering Sequencing Part 2, lecture number 12. Sequencing Part 1 is already covered. Sequencing Part 1 में हमने एन जॉब वन मशीन पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ जॉब थी और वन मशीन पे हमें उनको सिक्वेंस करना था, किस ऑर्डर में हम उसको अरेंज करें। उसके लिए हमने वी हैव ऑलरेडी लर्न 4 टेक्निक्स, 4 रूल्स। कौन कौन से रूल्स थे? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल, क्रिटिकल रेशियो रूल, स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल। 4 रूल्स पढ़े थे हमने, इसमें हमने क्वेश्चन भी करके देखे। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एन जॉब्स टू मशीन। एन जॉब्स टू मशीन के लिए क्या है? जॉनसन रूल है एन जॉब टू मशीन के लिए। जिस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, सिक्वेंसिंग करते हैं, उस रूल को कहते हैं जॉनसन रूल या फिर जॉनसन एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कंसीडर आपके पास 2 मशीन है, ए और बी। ठीक है, और नंबर ऑफ जॉब्स है आपके पास, और हर जॉब को पहले आपको ए मशीन पे प्रोसेस करना है, उसके बाद बी मशीन पे प्रोसेस करना है। ठीक है, सभी जॉब को आपको ए और बी दोनों पे प्रोसेस करना है, लेकिन पहले आप ए मशीन पे प्रोसेस करेंगे, उसके बाद उसे बी मशीन पे प्रोसेस करेंगे। तो आपको एक ऑर्डर डिसाइड करना है, किस ऑर्डर में आपको मशीन पे जॉब को लगाना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे सीक्वेंस? सबसे पहले हम फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ द टू मशीन ए आई एंड बी आई, मतलब जो प्रोसेसिंग टाइम गिवन है हमें, तो हमें सबसे मिनिमम ढूंढना है टाइम, किसमें टाइम मिनिमम है, किस जॉब का, चाहे वो ए मशीन पे हो चाहे बी मशीन पे हो, वट एवर इट इज, बट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टाइम। राइट, अब हमने मिनिमम टाइम फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू चेक whether this minimum time is for machine A or machine B. If it is for machine A, then you will write it from the start. You will process the machine from the start. If it is for machine B, you will process that job at the last. Okay, और जब आपकी जॉब डिसाइड हो जाए, असाइंड हो जाए, तो आप उसको जॉब को उसको कट कर देंगे, ताकि आपको दोबारा उसको वो काउंट ना करो। राइट, इस तरीके से हमें स्टेप फॉलो करने हैं 1 to 4, जब तक हमारी सारी जॉब असाइन ना हो जाए। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे स्टेप्स। ये हमारा न्यूमेरिकल है। फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ जॉब्स, आल्सो फाइंड मेक स्पेंड टाइम, आइडल टाइम फॉर ईच मशीन एंड देयर परसेंटेज यूटिलाइजेशन। हमें क्या करना है? एक तो ऑप्टिमम सीक्वेंस बनाना है। हमारे पास ये ए बी सी डी ई एफ 6 जॉब है हमारे पास, और सबका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है मशीन 1 पे और मशीन 2 पे। राइट, हमको इनका ऑप्टिमम सीक्वेंस बताना है, मेक स्पेंड टाइम बताना है, आइडल टाइम ईच मशीन का, दोनों मशीन कितनी देर के लिए आइडल रही वो बताना है, और कितना हमने इसका यूटिलाइजेशन किया वो बताना है, परसेंटेज यूटिलाइजेशन। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे। राइट, इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑर्डर डिसाइड करना है, ऑप्टिमम सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द मिनिमम सीक्वेंस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द टू मशीन। सबसे पहले मिनिमम टाइम फाइंड कीजिए। देखिए मिनिमम टाइम क्या है? 1। इसको आप असाइन कीजिए 1। ठीक है, अब ये मशीन 1 पे है या मशीन 2 पे है?
ये है मशीन 2 पे, तो इसको हम प्रोसेस करेंगे तो लास्ट में, एफ जॉब विल बी प्रोसेस एट लास्ट। क्लियर? अब ये आपकी एफ जॉब कंप्लीट हो गई, इसको आप कट कर दीजिए, एफ जॉब कंप्लीट। अब चेक कीजिए इनमें से मिनिमम क्या है, मिनिमम टाइम इज 2, तो आप इसको असाइन कीजिए। अब ये देखिए, ये जो 2 आया है मिनिमम, ये मशीन 1 पे है या मशीन 2 पे है? ये हमारा मशीन 1 पे है, तो हम सी को क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस करेंगे एट द स्टार्ट। ये क्लियर हुआ आपको स्टेप 2 एंड 3? ये जो हमारे स्टेप 2 एंड 3 थे, इफ द मिनिमम इज फॉर पर्टिकुलर जॉब ऑन मशीन ए देन प्रोसेस द जॉब एट द स्टार्ट, इफ मिनिमम इज फॉर पर्टिकुलर जॉब ऑन मशीन बी देन प्रोसेस दैट जॉब एट द लास्ट। हमने जब हमारी मशीन सेकंड मशीन पे था तब हमने इसको लास्ट में प्रोसेस किया, और फर्स्ट मशीन पे था तो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस किया। क्लियर? उसके बाद मिनिमम टाइम क्या है, 3, ये हमारा मिनिमम टाइम है, तो इसको भी हम साइन करेंगे। ओके, अभी मशीन 1 पे है, 2 पे है, मशीन 2 पे है, तो इसको हम लास्ट में प्रोसेस करेंगे। क्लियर? देन अगेन फाइन। ओके, जो जो हमारी जॉब हो जा रही है उसको टिक कर देंगे। अब कौन कौन सा टाइम ये बचा, इनमें से मिनिमम फाइंड करो। ये 4 दोनों मिनिमम है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। पहले मान लीजिए ये ले लिया, ये मशीन 1 पे है तो ये स्टार्टिंग में, ये 4 मशीन सेकंड पे है तो ये लास्ट में जाएगा। ओके, अब लास्ट में क्या बचा, डी बचा। तो आपका ऑर्डर क्या आ गया, सी बी डी ई ए एफ, सी बी डी ई ए एफ। राइट, अब आपका सीक्वेंस आ चुका है, ऑप्टिमम सीक्वेंस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सीक्वेंस लिख लीजिए, तो जॉब्स, यहाँ पे हम जॉब्स लिख लेंगे, कौन कौन सी सीक्वेंस में हमने जॉब असाइन करी। राइट, कौन कौन सी, सी बी डी ई ए एफ, सी बी डी ई ए एफ। यहाँ पे आप लिखिए मशीन 1, यहाँ पे आप लिखिए मशीन 2। राइट, नाउ सी मशीन का प्रोसेसिंग टाइम 2 मिनट या 2 आवर्स, 2 डेज जो भी है, यूनिट इसकी हम डेज लेके चलते हैं, डेज कंसीडर कर लेते हैं। तो सी मशीन का सी यूनिट फर्स्ट मशीन पे 2 डेज के लिए रन होती है, और मशीन 2 पे 6 डेज के लिए रन होती है। सबसे पहले क्या होगा, 2 ही मशीन है हमारे पास, हमने कंसीडर किया 0 से स्टार्टिंग किया टाइम, और 2 डेज तक चला फर्स्ट मशीन पे। देन ये 2 डेज से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और कितने 6 डेज चलना है इसको, 6 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है। राइट, तो ये 8 डेज तक रन होगा। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है मशीन 1 से मशीन 2 पे जॉब ट्रांसफर का, वो हम कंसीडर करते हैं इट इज नेग्लिजिबल टाइम। ओके, नाउ अब मशीन 1 2 डेज बाद फ्री हो गई, तो हम इसको 2 डेज बाद इसको जॉब 20 पे हम यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने 2 डेज पे स्टार्ट की जॉब बी। ओके, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है जॉब बी का, 4 आवर्स, ये 2 to 6 डेज प्रोसेसिंग टाइम लगेगा इसमें। फिर चलो अच्छा मशीन 1 का काम कर लेते, मशीन 1 पे चेक कर लेते, बाद में मशीन 2 पे आएंगे। 2 to 6, अब यहाँ पे 6 पे हम सेकंड थर्ड जॉब डी यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो जॉब डी का प्रोसेसिंग टाइम है 5, तो 6 to 11 हो गया। देन 11 पे हम जॉब ई असाइन कर देंगे, इसे इसका 9 प्रोसेसिंग टाइम है, तो ये 11 to 20 चलेगा। देन ए जॉब आ जाएगी 20 के बाद,
इसका प्रोसेसिंग टाइम है 7, इट विल 27, एंड लास्ट इज एफ जॉब, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 8, 27 और 8 35। यहाँ तक क्लियर है हमें? अब मशीन 2 पे आ जाइए। अब देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। मशीन 1 से जॉब आई आपके पास मशीन 2 पे, पहले मशीन 1 पे प्रोसेस होगी वही जॉब फिर मशीन 2 पे जाएगी। अब मशीन 1 से प्रोसेस हुई 2 पे, 2 डेज बाद मशीन 2 पे चले गई। अब 2 to 8 डेज तक इस पे मशीन जॉब सी रन हो रहा है, जॉब सी प्रोसेस हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये 6 डेज बाद फ्री हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी मशीन 2 पे जॉब सी प्रोसेसिंग चल रही है। तो तब तक इसको हम मशीन 2 पे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो मशीन 2 फ्री नहीं हो जाएगी आपकी। तो कब कब करोगे आप? 8 डेज बाद। तो यहाँ पे अब ये 8 डेज से स्टार्ट होगा। ओके, मशीन जॉब बी को कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग टाइम? 8 डेज इधर मशीन 2 पे। तो ये 8 to 16 चलेगा। अब देखिए ये 16 डेज बाद फ्री होगी मशीन 2 जॉब बी से, और जबकि जॉब डी हमारी 11 डेज बाद फ्री हो गया, लेकिन यहाँ पे मशीन 2 पे जॉब बी अभी भी प्रोसेसिंग हो रही है जॉब बी की। तो क्या होगा, अब ये 16 के बाद फ्री होगी, तो 16 से हमने फ्री कर दिया, यहाँ पे जॉब डी प्रोसेस कर दिया हमने। जॉब डी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 6 डेज, 16 to 6 22। अगेन यहाँ 22 पे फ्री होगी, ये 20 पे पहले से फ्री हो गया, तो ये वेट करेगा 2 डेज का, और 22 पे जॉब ई को प्रोसेस कर देंगे मशीन 2 के ऊपर हम। ई का प्रोसेसिंग टाइम है 4 डेज, तो ये 26 हो जाएगा। अब 26 पे देखो, 26 पे मशीन 2 फ्री हो गई है, लेकिन यहाँ से जॉब क्या है वो 27 पे के बाद आएगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 27 तब तक 1 आवर के लिए, ये 1 डे के लिए ये आइडल रहेगी मशीन। अब 27 के बाद आएगा ये जॉब ए। जॉब ए का प्रोसेसिंग टाइम कितना मशीन 2 पे? 3, 27 to 30। अगेन सेम कंडीशन, 30 पे ये फ्री हो गई मशीन 2, बट जॉब एफ था वो अभी 35 तक मशीन 1 पे ही प्रोसेस होगा, तो ये जब फ्री होगा तभी मशीन 2 पे आएगा। तो 35 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको। जॉब एफ का प्रोसेसिंग टाइम कितना है मशीन 2 पे? 1, तो ये हो गया 36। आपकी सारी जॉब कंप्लीट हो गई। दिस इज योर मेक स्पेंड टाइम, दिस इज मेक स्पेंड टाइम। चलिए अब आइडल टाइम फाइंड करते हैं। आइडल टाइम फॉर मशीन 1, आइडल टाइम फॉर मशीन 1, कितनी देर तक मशीन 1 फ्री रहेगी जिसपे काम नहीं होगा? देखिए 0 से स्टार्ट किया हमने मशीन 1 को, ठीक है, 0 to 2 रन किया, 2 to 6 रन किया, 6 to 11 रन किया, 11 to 20 रन किया, 20 to 27 रन किया, 27 to 35 रन हुआ, ठीक है। तो अब ये कितना रन नहीं हुआ, और टोटल हमारे पास 36 मेक स्पेंड टाइम है, मतलब 36 डेज तक हमारी मशीन रन हुई, मतलब हमारा काम चला है, जॉब प्रोसेस हुई है, जिनमें से 35 डेज मशीन 1 रन हुई है। कितने दिन रन नहीं हुई? 1 डे। तो 1 इसका हो गया आइडल टाइम फॉर मशीन 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब मशीन 2 की बात करते हैं। आइडल टाइम फॉर मशीन 2, मशीन देखो टोटल 36 डेज तक हमारी दोनों मशीन, दोनों जॉब प्रोसेस हुई है,
शुरू में फर्स्ट 2 डेज, 2 दिन तक हमारे पास मशीन वन ही ऑपरेट हुई, पर मशीन टू हमारी आइडल रही है, मशीन टू हमारी फंक्शन में नहीं थी। तो सबसे पहले कितना हो गया, 2 डेज तो हमारे यहाँ पे हो गए, 2 डेज तो हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद 2 to 8, 8 to 16, 16 to 22, 22 to 26, फिर 27। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 डे का गैप आ गया, यहाँ पे 1 डे का गैप आ गया, तो 1 डे यहाँ पे गैप आ गया। 27 to 30, 30 to फिर 35, यहाँ 5 डेज का गैप आ गया, 5 डेज तक मशीन टू हमारी ऑपरेट नहीं हुई। ये हो गया टोटल आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब फ्री रही मशीन, मशीन पे काम नहीं हुआ आपका। तो ये 8 आ गया इन टू पे, ठीक है। आइडल टाइम समझ में आ गया आपको। अब परसेंटेज यूटिलाइजेशन, कितना यूटिलाइज हुआ, आइडल टाइम माइनस कर दीजिए टोटल टाइम से, 36 टाइम है हमारा, इसमें से आइडल टाइम माइनस कर दीजिए और परसेंटेज निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, मशीन वन परसेंटेज यूटिलाइजेशन कितना हुआ, 35/36 × 100। ये हो गया आपका मशीन वन का यूटिलाइजेशन। मशीन टू का यूटिलाइजेशन कितना होगा, परसेंटेज यूटिलाइजेशन, टोटल 36 था, जिसमें से 8 डेज आपका आइडल रहा है, ये निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, मशीन वन का परसेंटेज यूटिलाइजेशन और मशीन टू का परसेंटेज, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ जॉब्स। सेम क्वेश्चन है, ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है हमें। इस बार हमें जॉब 9 गिवन है और सबका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, देखिए आपके आपने बॉक्स बना लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनिमम टाइम फाइंड करना है, दोनों मशीन में मिनिमम टाइम कहाँ है, मिनिमम टाइम, ओके, 3 इज मिनिमम टाइम विच इज ऑन मशीन वन। तो मशीन वन पे है तो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में हम इसको प्रोसेस करेंगे, ये विल स्टार्टिंग, ओके, ये आपका हो गया। अब देखिए मिनिमम क्या है, मिनिमम इज 4, आपका 4 दो जगह है, राइट। आप इसमें से कौन सा 4 लेंगे, पहले पहला वो 4 लेंगे जिसमें हमारा मशीन वन में मिनिमम टाइम होगा। ये 4 है तो इधर 7 है, इधर 4 तो 8 है, तो हम ये वाला 4 लेंगे, ई, ठीक है। तो पहले ई लेंगे हम, ई विल बी इन दी लास्ट बिकॉज इट इज ऑन मशीन टू। देन मिनिमम इज अगेन 4, इसको हम रखेंगे जी, विच इज अगेन इन दी लास्ट बिकॉज इट इज ऑन मशीन टू, ओके। अब देखिए मिनिमम टाइम क्या है, मिनिमम टाइम इज 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो जो मशीन वन पे है, पहले मशीन वन का देख लेते हैं, इधर 5 और मशीन टू पे कितना है 8, इधर 5 के बाद मशीन टू पे कितना है 12 विच इज मिनिमम 8। तो हम ये वाला 5 पहले साइन करेंगे, ये 5 को पहले साइन करें, क्योंकि मशीन वन पे है तो ये स्टार्टिंग में असाइन होगा, ठीक। अब ये वाला 5 ले लेते हैं, ये भी मशीन वन पे है तो ये स्टार्टिंग में साइन होगा, आई, आपका सी भी हो गया, आई भी। अब ये वाला 5 ले लेते हैं, ये मशीन टू पे है तो ये लास्ट में प्रोसेस होगा, तो ये लास्ट में प्रोसेस होगा, ये हो गया। अब मिनिमम क्या है 6, अब देखिए ये मिनिमम 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, इसका सेकंड देखेंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ये बी ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ले लीजिए। ये बी फर्स्ट मशीन पे है तो ये बी यहाँ पे आ गया, ये हो गया।
एच ले लीजिए, ये भी फर्स्ट मशीन पे है, एच हो गया। ओके, रिमेनिंग क्या बचा, एफ। तो आपका ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या आ गया, ए सी आई बी एच एफ डी जी ई, ये आपका हो गया ऑप्टिमम सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज योर ऑप्टिमम सीक्वेंस, ए सी आई। और अगेन हम टेबल बना लेंगे, जॉब्स ए सी आई बी एच एफ बी एच एफ डी जी ई डी जी ई। ओके, यहाँ पे मशीन वन, यहाँ मशीन वन, यहाँ पे मशीन टू। मशीन वन पे हम लिख लेते हैं, ए पे मशीन मशीन का कितना टाइम, प्रोसेसिंग टाइम 3। ए पे हो गया 0 to 3, सी सी का 5, तो 3 to 8। आई आई का कितना है, 8 to आई का 5, 8 to 13। बी सी का 6 है, 13 to 19। एच एच का 6 है अगेन, 19 to 25। एफ एफ का 9 है, तो 25 to 34। डी डी का 10 है, 34 to 44। देन जी का 8 है, 44 to 52। एंड लास्ट इज ई का हमारा कितना है, 7, 52 to 59। अब मशीन टू पे आ जाइए, जब ये 0 to 3, जब ये फ्री होगा तभी ये मशीन टू पे आएगा, तो ये कब से स्टार्ट होगा, 3 से। ए देखिए 7, मशीन टू पे 7 प्रोसेसिंग टाइम है, 3 to 10। यहाँ 10 से फ्री होगा, भले यहाँ पे 8 मशीन सी 8 पे फ्री हो गई, लेकिन यहाँ मशीन 2 बिजी है। ठीक है, जॉब सी मशीन 1 से फ्री होगा, बट मशीन 2 अभी बिजी है। ये कब फ्री होगा, 10 पे। मशीन 2 का कितना हो गया, सी का प्रोसेसिंग टाइम मशीन 2 पे 8, 10 to 18। अगेन सेम कंडीशन, जॉब आई मशीन 1 से 13 पे फ्री हो गई, लेकिन मशीन 2 अभी बिजी है, ये कब फ्री होगी, 18 पे। आई का प्रोसेसिंग टाइम 12, यहाँ पे 18 to 12 ऐड कर दो, 30 हो गया। अगेन सेम कंडीशन, 19 पे जॉब बी फ्री हो गई, बट अभी मशीन 2 बिजी है, ये कब फ्री होगी, 30 पे। जॉब बी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 9, मशीन 2 पे 39। सेम कंडीशन, 39 to एच एच का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, मशीन 2 पे 9, 39 to 48 हो गया, 9 ऐड कर देंगे हम। एफ को देखिए, अगेन सेम कंडीशन, 48 से स्टार्ट होगा। एफ की कितना प्रोसेसिंग टाइम है मशीन 2 पे, 10, 10 ऐड कर दीजिए 48 में, 58 हो गया। अभी 58 से स्टार्ट होगा। डी डी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 5, तो 58 में 5 ऐड कर दीजिए, 63। अगेन 63 पे स्टार्ट होगा ये। जी जी का प्रोसेसिंग टाइम है 4,
4 ऐड कर दीजिए, 67, 67 से स्टार्ट होगा। ई का प्रोसेसिंग टाइम कितना है मशीन 2 पे? 4, 67 4 71, राइट। नाउ दिस इज योर मेक स्पेंड टाइम 71 इज मेक स्पेंड टाइम। आइडल टाइम कितना होगा मशीन 1 पे? आइडल टाइम फॉर मशीन 1 कितना होगा? 71 में से 59 माइनस कर दीजिए, 59 तक तो ये बिजी था, 0 to 59, उसके बाद फ्री रहा ये, तो ये 71 माइनस 59, 12। अब इसका चेक करना है हमें, आइडल टाइम मशीन 2 का कितना होगा? सबसे पहले सी यहाँ पे दिए प्लस 10 to 10 0, 18 18, 30 30, 39 39, 48 48, 58 58, 63 63, 67 67, 71, बस 3 है यहाँ पे। मशीन 2 जो आइडल रही है वो 3 रही है बस, अभी बाकी में 0 ही है, ठीक है। आपको परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालना है, परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकाल लीजिए। फर्स्ट मशीन का निकाल लीजिए, 71 71 माइनस 12 डिवाइड बाय 71 200, सेकंड का निकाल लीजिए, 71 माइनस 3 डिवाइड बाय 71, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं हम जॉब 3 मशीन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है सीक्वेंसिंग में, एन जॉब 3 मशीन। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 3 मशीन टू 2 मशीन प्रॉब्लम में। वी कन्वर्ट दिस इनटू 3 मशीन टू 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन प्रॉब्लम में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? हम दो ए बी सी 3 मशीन अगर हमारे पास हैं तो हम एक न्यू बना देंगे, एक्स मशीन वाई मशीन, सच दैट एक्स आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई and yi is equal to bi plus ci. But we can convert this 3 machine problem into 2 machine problem only when if it is satisfied condition. कौन सी condition satisfy? You have to find minimum of ai, फर्स्ट मशीन का जो है उसका आपको मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा टाइम, that should be equal to or more than maximum of bi, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर हमारी एक और कंडीशन मिनिमम ऑफ सी आई शुड बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी आई। इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम दो इमेजनरी मशीन बना लेंगे हम, एक्स आई और वाई आई, और जिसमें हम एक्स आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई एंड वाई आई इक्वल टू बी आई प्लस सी आई, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ जॉब, आल्सो फाइंड मेक स्पेंड टाइम, आइडल टाइम एंड परसेंटेज यूटिलाइजेशन, ठीक है। 3 मशीन है ए बी सी और 7 जॉब है, 1 2 3 4 5 6 7, सबका अलग अलग टाइम गिवन है हर मशीन पे, ठीक है। सबसे पहले मशीन ए का मिनिमम फाइंड कीजिए। मशीन ए का मिनिमम क्या है? 3, तो मिनिमम ऑफ ए आई
मिनिमम ऑफ ए आई इक्वल टू 3, मैक्सिमम ऑफ बी आई फाइंड कीजिए। 4 3 2 5 5 5 इज मैक्सिमम ऑफ बी आई, मैक्सिमम ऑफ बी आई इज 5। मिनिमम ऑफ सी आई फाइंड कीजिए। 6 7 5 11 5 6 12 5, मिनिमम ऑफ सी आई इज 5। अब कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है। मिनिमम ऑफ ए आई, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मिनिमम ऑफ ए आई शुड बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी आई। तो मिनिमम ऑफ ए आई इज 3, मैक्सिमम ऑफ बी आई इज 5। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, फर्स्ट कंडीशन तो फेल हो गई। अब सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन थी हमारी मिनिमम ऑफ सी आई should be more than equal to maximum of bi, maximum of bi, minimum ci 5, maximum of bi again 5 which is equal, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, कंडीशन सेटिस्फाइड। now we can convert 3 machine problem into 2 machine problem. Now you can say now we can convert 3 machine problem into 2 machine problem. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम 2 मशीन कंसीडर कर लेंगे मेजरली एक्स और वाई, सच दैट xi इक्वल टू ai प्लस bi एंड yi इक्वल टू bi प्लस ci। ओके, हमने इसको x और मशीन y 2 मशीन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको करो 3 प्लस 4 7, 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 3 10। अब y का लिखिए 4 प्लस 6 10, 3 plus 7 10, 2 plus 5 7, 5 plus 11 16, 1 plus 5 6, 4 plus 6 10, 3 plus 12 15। ये आ गया आपका। अब 2 मशीन प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया। ये सिर्फ आप सीक्वेंस फाइंड करने के लिए करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे नहीं होगी। मशीन एक्स और वाई आपकी इमेजिनरी मशीन है, इसको सिर्फ सीक्वेंस फाइंड करने के लिए यूज करोगे। चलिए अब सेम प्रोसीजर लगाएंगे जैसे मशीन 2 मशीन प्रॉब्लम में हमने 2 मशीन प्रॉब्लम में सीक्वेंस फाइंड करने के लिए जो लगाया था फॉर्मूला। मिनिमम फाइंड कीजिए सब में, मिनिमम इज 7, मिनिमम इज 7, 7 को असाइन कीजिए विच इज ऑन मशीन 1, मशीन एक्स पे है हमारा, तो ये फर्स्ट जॉब आपकी स्टार्टिंग में असाइन हो जाएगी। ठीक है, 7 यहाँ पे भी है, इसको भी असाइन कर लीजिए। ये सेकंड मशीन पे आपका, तो ये लास्ट में असाइन होगी जॉब 3, थर्ड जॉब विल बी असाइन इन दी लास्ट। 7 के बाद क्या है मिनिमम, सॉरी 6 था मिनिमम आपका, दोबारा करते हैं। मिनिमम वाज 6, तो सबसे पहले 6 को असाइन करेंगे हम। ओके, विच इज ऑन सेकंड मशीन, यहाँ पे हमारी जो 5th जॉब है वो हमारी लास्ट में आ जाएगी। अब इसके बाद 7 मिनिमम है, अब इसको असाइन करिए विच इज ऑन मशीन 1, तो हमारा ये फर्स्ट जॉब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। अब इस 7 को असाइन कीजिए, ये हमारा सेकंड मशीन पे है, तो ये लास्ट में आएगा हमारे पास थर्ड जॉब। 7 के बाद मिनिमम क्या है 9, ये देखिए ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप टिक कर दीजिए। इसका 9 नहीं देखना हमें, जो कंप्लीट हो गया उसको नहीं देखना, ये 9 नहीं देखेंगे अब हम ये 9 देखेंगे। राइट, फोर्थ जॉब जो है इसका मिनिमम है जो कि फर्स्ट मशीन पे है, तो ये स्टार्टिंग में आएगी, दिस विल कम इन स्टार्ट। फोर्थ भी हो गया। अब बचा 2 6 7। अब इसके बाद 9 क्या देखिए कौन सा मिनिमम है 10, 10 आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सब में 10 मिनिमम है। कोई सा भी 10 ले लीजिए आप, पहले ये 10 ले लेते हैं विच इज ऑन मशीन फर्स्ट,
तो ये 7 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब 2 का और 6 का, दोनों का मशीन सेकंड मशीन पे 10 मिनिमम है, बट हमें क्या चेक करना है, जब सेम हो तो सेकंड मशीन का चेक करो किसमें मिनिमम है, इसमें मिनिमम है, इधर 11 है इधर 12 है। तो क्या करेंगे, पहले हम मशीन 2 का असाइन करेंगे, मशीन 2 का असाइन करेंगे, जॉब 2 का, जॉब 2 का असाइन करेंगे। जॉब 2 असाइन हो गई, सेकंड मशीन पे है तो ये लास्ट में आएगा। अब कौन सी रह गई हमारे पास, 6 रह गई। ये आ गया ऑप्टिमम सीक्वेंस 1 4 7 6 2 3 5। ओके, यहाँ पे हम जॉब लिख लेंगे, क्या सीक्वेंस है, 1 4 7 6 2 3 5, 1 4 7 6 2 3 5। यहाँ मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। अब हम एक्स और वाई नहीं देखेंगे, अब हम ए बी सी देखेंगे। अब हम एक्स वाई देखेंगे, ए बी सी देखेंगे, मशीन ए, मशीन बी, इन सी। जॉब 1 का मशीन पे कितना प्रोसेसिंग टाइम है, 3। तो हो गया, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 टू 3। 4 पे जाइए, 4 जॉब का, फोर्थ जॉब का मशीन पे 4, 3 टू 7। 7th जॉब मशीन ए पे 7, 7 टू 7 में 7 ऐड कर दीजिए, 14। 6th जॉब 14 से स्टार्ट होगा, 8, 14 में 8 ऐड कीजिए, 22। सेकंड जॉब 22 से स्टार्ट होगा टाइम, प्रोसेसिंग टाइम 8, 22 और 8 30। थर्ड जॉब 30 से स्टार्ट होगा टाइम, 30 और 7 ऐड कर दो इसमें, 37। फिफ्थ जॉब 9, 37 से स्टार्ट होगा ये, 9 ऐड कर दीजिए, 46। राइट। अब मशीन बी, जब 3 से फ्री हो जाएगा फर्स्ट जॉब तो इस पे आ जाएगा मशीन बी पे, तो ये 3 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट जॉब का देखिए, 4, 3 4 7, 7 यहाँ पे 7 पे फ्री हुआ तो ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ जॉब का देखिए, फोर्थ जॉब का 5, 7 और 5 12। अब देखिए 12 पे ये फ्री हो गया मशीन बी, बट अभी जॉब 7 है, वो अभी मशीन ए पे ही रन कर रहा है, तो जब वो वहां से फ्री होगी तभी आपके पास आएगी मशीन बी के पास। ये 14 से स्टार्ट होगा। 7 का मशीन बी पे प्रोसेसिंग टाइम कितना है, जॉब 7 का 3, 3 ऐड कर दीजिए, 14 और 3 17। अगेन सेम कंडीशन, 17 पे ये फ्री हो गई, बट अभी जॉब 6 है वो मशीन ए पे ही प्रोसेस हो रही है, तो जब वो वहां से फ्री होगी तभी आपके पास आएगी। 22 से स्टार्ट होगा ये। तो 6 जॉब का कितना है, 6 जॉब का प्रोसेसिंग टाइम 4 मशीन बी पे, 22 प्लस 4 26। सेम कंडीशन 30 आ जाएगा यहाँ पे, 30 सेकेंड जॉब का 3, 33। सेम कंडीशन 37 आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड जॉब 2, 39। अभी 39 पे फ्री होगा, यहाँ पे 46 से फ्री हो गया, 46 पे फ्री होगा तो ये 46 इन 5, जॉब 5 1, 47 आ गया। अब देखिए मशीन सी पे, जब मशीन ए और बी से फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो जाएगी तभी वो मशीन सी पे आएगी। कब आएगी, 7 पे, तो यहाँ पे आएगी वो 7 पे। मशीन 1 का की प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इन 1 का जॉब 1 का सॉरी जॉब 1 का प्रोसेसिंग टाइम 6 इन सी पे, 7 और 6 13। अब यहाँ पे 13 पे फ्री होगा
तभी वो मशीन 3 पे नया प्रोडक्ट नया जॉब आ सकता है। ये 13 से स्टार्ट होगा। जॉब 4 का देखिए प्रोसेसिंग टाइम, जॉब 4 का 11, 13 11 24, सेम अब 24 से स्टार्ट होगा ये। जॉब 7, जॉब 7 का 12, 36, 36 से स्टार्ट होगा। जॉब 6, जॉब 6 का प्रोसेसिंग टाइम 6 मशीन 3 पे, 36 प्लस 6 42। जॉब 2 का 42 आ जाएगा यहाँ पे। जॉब 2 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है मशीन 3 पे 7, 7 ऐड कर दीजिए 49, 49 से स्टार्ट होगा ये। अब जॉब 3 का प्रोसेसिंग टाइम चेक कीजिए 5, 49 और 5 54, 54 से स्टार्ट होगा। जॉब 5 का प्रोसेसिंग टाइम चेक कीजिए 5, 59। ये आपका हो गया मेक स्पेंड टाइम। 59 इज मेक स्पेंड टाइम। और मेक स्पेंड टाइम। अब आइडल टाइम निकालना है मशीन ए के लिए, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ आइडल टाइम। आइडल टाइम निकालना है मशीन ए के लिए। 0 से स्टार्ट हुआ 46 तक तो यहाँ पे रन हुआ, और टोटल कितना रन हुआ 59 तक। तो 59 में से आप 46 माइनस कर दीजिए, ये आपका आइडल टाइम हो गया। इस टाइम मशीन नहीं चली आपकी। कितना हो गया 13। ठीक है, अब मशीन 2 के लिए देखिए 3 आवर्स तो यहाँ पे मशीन नहीं रन हुई। उसके बाद 7 7 12 14 यहाँ पे देखिए 2 आवर्स यहाँ पे हो गया, 5 आवर्स यहाँ पे ऐड करते जाइए। 3 प्लस 2 प्लस 5 26 तो 34, यहाँ पे 4 आवर्स रन नहीं हुई मशीन। 4 यहाँ पे भी 4 आवर्स को भी ऐड कर दीजिए। 39 और 7 46 यहाँ पे 7 आवर्स रन नहीं हुई। उसके बाद 7 आवर्स 47, और टोटल टाइम कितने रहा है 59 तक प्रोसेसिंग हुई है। तो यहाँ पे भी मशीन आइडल रही है, खाली रही है 47 59 12 आवर्स, 12 आवर्स यहाँ पे भी खाली रही है। तो मशीन बी का यूटिलाइजेशन वो आइडल टाइम कितना है 3 प्लस 2 5 5 5 10 10 14 18 25 और 12 37 आवर्स। 37 आवर्स मशीन बी हमारी आइडल रही है। अब मशीन सी का आइडल टाइम देख लेते हैं। मशीन सी का आइडल टाइम देख लेते हैं कितना है। इनिशियली 7 आवर्स यहाँ मशीन हमारी रन नहीं हुई। 7 प्लस 13 13 24 24 36 36 42 42 यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है 59। यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस 7 ही है। तो ये हमारी 7 आवर्स मशीन रन नहीं हुई, आइडल रही है, रन नहीं करी। परसेंटेज यूटिलाइजेशन टोटल टाइम मेक स्पेंड टाइम में से आइडल टाइम माइनस करो, डिवाइड बाय मेक स्पेंड टाइम, परसेंटेज यूटिलाइजेशन आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिख ही लो अब, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, ताकि आपको बार बार ना निकालना। परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मेक स्पेंड टाइम माइनस आइडल टाइम डिवाइड बाय मेक स्पेंड टाइम इनटू में 100, क्या आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सिक्वेंसिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फोरकास्टिंग स्टार्ट करेंगे। अभी जो स्टूडेंट कुछ नए अगर ज्वाइन किया है और उन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है मैकेनिकल का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपके कोई भी डाउट क्वेरी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम में।